नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे 10 रुपया का एक पेनी स्टॉक का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास। सर, क्या ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है? क्या इसमें बाय करके चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। ऐसे आपके लिए बेहतरीन स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ मैं, ताकि आप लोग सीख पाएँ और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाएँ। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसमें अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेकर काम करना है, या तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर कामकाज आपको करना है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक आज हल्का सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है। 1030 में क्लोज हुआ है, 1040 का हाई लगा है, तो अपना हाई का आसपास कामकाज कर रहा है। ये एक दिन का रिजल्ट है। ये देख सकते हैं कि एक वीक में हल्का सा नेगेटिव में क्लोज हो रहा है 3.76। एक महीना में बहुत ही बढ़िया आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 31% तक। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करना चाहिए। आगे जाकर हम देखेंगे किस शेयर के बारे में, क्यों अपॉर्चुनिटी के बारे में कामकाज करना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं 1 ईयर में 307%, मतलब अगर आपने ऐसे स्टॉक में 1000 लगाया तो आपको 4000 से भी ज़्यादा अमाउंट बना दिया, तो 3 गुना से भी ज़्यादा तो अपना कैपिटल लगा गए। तो ये एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 5 साल के अगर आप देखेंगे तो 5 साल में ये स्टॉक आपको 8 गुना तक रिटर्न दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न रेशियो आप मान सकते हैं इनको। इनका अगर फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखेंगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग वे में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप वॉल्यूम बेसिस कामकाज देखेंगे तो एक मंथ में जितना ट्रेड हो रहा है 100% वॉल्यूम उठाया जा रहा है ना। देन एक वीक में भी 100% वॉल्यूम को डिलीवरी लिया जा रहा है, ठीक है। और कल भी आप अगर देखेंगे तो 100% डिलीवरी उठाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ देख के आप समझ सकते हैं कि ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, इनका 100% वॉल्यूम क्यों लेके जा रहा है। आपको इसे समझ के चलना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 54.591%, मतलब 55% प्रोमोटर के पास है, ठीक है। एफआई के पास हल्का सा है 2.59 और पब्लिक के पास है 42%। ये छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक आप स्मॉल कैप मान के चल सकते हैं, इसमें भी एफआई घुसा है, ये देखने वाला चीज़ है। अगर आप प्रोमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो हल्का सा ट्रिम हुआ है, लेकिन एक अच्छा खासा स्टॉक ये होल्ड कर रहा है ना। एफआई पोजीशन ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। देन पब्लिक भी इंक्रीजिंग कर रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर हम इनका रिटर्न देखते हैं रिजल्ट कि कैसे पेश कर रहा है, तो सेल्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर अब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर में बढ़ रहा है। अगर आप इनका शेयर कैपिटल देखेंगे तो शेयर कैपिटल देखिए मार्च 22 से कम हुआ है। टोटल लायबिलिटीज़ जो है, टोटल लायबिलिटीज़ बढ़ा हुआ है, ठीक है। छोटा माइक्रो कैप स्टॉक है, इनको लोन वगैरह लेना ज़्यादा पड़ता है। टोटल एसेट जो है, एसेट भी इनका बढ़ रहा है, ठीक है। स्टॉक का नाम है फ्रेंड सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। ये 2004 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जम्मू कश्मीर बेस कंपनी है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस विच इज़ लॉन्ग ग्रेन राइस विथ फाइन टेक्सचर, ठीक है। अच्छा खासा बासमती राइस ये बनाता है। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज जो है, ये देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन बासमती राइस, 1121 बासमती राइस, ठीक है। देन पूसा बासमती राइस, सरबती राइस एंड व्हीट फ्लोर, ये सब ये कंपनी बनाते हैं, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है निवारक फूड करके, ठीक है। तो अगर इनका रेवेन्यू कैसे कामकाज करता है देखिए, डोमेस्टिक से आता है 78% और एक्सपोर्ट से भी आता है 22%। तो इंडिया में प्रेजेंस है और इंडिया से बाहर से भी कामकाज करते हैं। बाकी आप इनको पढ़ाई करके चल सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है, कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, कहाँ कहाँ इनका सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड है नहीं है, एवरीथिंग आप डिस्कस करके चल सकते हैं फ्रेंड बिफोर इन्वेस्टिंग। बिफोर इन्वेस्टिंग आपको सब कुछ पता करके चलना चाहिए, क्योंकि अपना हार्ड एंड मनी आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं। निवेश करना है तो कितना करना है, ठीक है, ये खुद को समझना है आपको, क्योंकि मार्केट कैप है 1000 करोड़। ये छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक आप मान सकते हैं इसको। इसमें आपको अगर निवेश करना है तो पोर्टफोलियो में नमक बराबर
ठीक है, जैसे खाना बनता है, खाना में नमक बराबर ऐसे स्टॉक में निवेश करके चलना चाहिए ताकि नुकसान ना करे आपका पोर्टफोलियो का। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं करंट प्राइस 10 रुपीज़ और 15 रुपया 7 पैसा का ये हाई है, 70 पैसा का, और 2.19 का 52 लो। स्टॉक का पी जो है 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROC ROE ठीक ठाक है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3 साल 5 साल हर जगह प्रॉफिट ये कमा रहा है। और एवरेज अगर प्रॉफिट 5 साल का देखेंगे ये नेगेटिव में है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 136%, ये ठीक है। इंडस्ट्री पी है 36, लेकिन इसमें प्रीमियम में काम कर रहा है। एक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक होने का बावजूद भी इनका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कभी भी आप इनको बाई किए होंगे यहाँ से तो आपको रिटर्न अच्छा खासा बना होगा। ठीक है, लॉस में नहीं आपको जाने दिया है स्टॉक ने। पी जैसे मैंने बताया कि पी इसका ओवरऑल अभी एक्सपेंशन ठीक से हुआ नहीं है। जैसे जैसे EPS बढ़ता जाएगा पी एडजस्ट होकर नीचे आ जाएगा। अभी 60 के ऊपर कामकाज कर रहा है। अगर PR कंपैरिजन देखेंगे फ्रेंड्स, ये फूड सेक्टर में आता है इसलिए सारे फूड का नाम आ रहा है, वरुण बेवरेज, हैट्सन एग्रो, बीकाजी फूड, लेकिन ये सब इसका मेन पेयर कंपैरिजन नहीं है। पेयर कंपैरिजन अगर आपको करना है तो KRBL एंड LT फूड का साथ आप करके चल सकते हैं। ये दोनों राइस इंडस्ट्री में है और इसमें भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, खास करके KRBL में ये आपको 50% करीब डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन LT फूड तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। इनको भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ हम सर्वेश्वर फूड को देख रहे हैं, इसका मार्केट कैप आप देखिए कि 1000 है। ठीक है, अगर ये अपना PR कंपैरिजन KRBL तक भी पोटेंशियली जाता है 7000 करोड़ तक, तो यहाँ से भी आपको 7x रिटर्न बनने का उम्मीद है। और ये ऐसे फूड सेक्टर में कामकाज करते हैं तो आने वाला फूड सेक्टर में ग्रोथ रहना ही रहना है कि इंडिया का ऊपर जो ग्रोथ है कंजम्पशन वो दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। और ये छोड़ के भी ये विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे विदेश का माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, एक्सपोर्ट वगैरह का, रेड सी इशू वगैरह जितना भी है, तो इनका एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का अपॉर्चुनिटी है। सेल्स ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, CAGR सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 55%, 5 साल में, 3 साल में 136%, 1 साल में 306%। तो ये एक अच्छा खासा CAGR ग्रोथ है। बड़े स्टॉक में हम लोग 26% स्टॉक CAGR कमाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे स्मॉल कैप में देखिए 55% दे रहा है 5 साल से, तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप मान के चल सकते हैं इनको। अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टॉक में अगर कभी भी आप इन्वेस्ट किए होंगे तो आपका अच्छा खासा रिटर्न में मिल रहा है। और अभी आपको ये 34% डिस्काउंट में भी मिल रहा है स्टॉक। ठीक है, अगर आप अभी से निवेश करके चलते हैं तो 34% डिस्काउंट में तो मिल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई को ये अचीव करेगा तो आपको 51% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। इनका डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, RSI हल्का सा वीक हुआ था लेकिन अभी अपवर्ड मूव कर रहा है। वॉल्यूम बेस ठीक ठाक है। और अच्छी बात यह है कि मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज इसका ऊपर कामकाज कर रहा है। ज़्यादा स्टॉक में गिरावट आया नहीं, हल्का सा गिरावट आया लेकिन फिर से वापस होने के लिए चल दी है ये। वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में दूर दूर तक 200 वीक को कभी ये सपोर्ट लिया नहीं है, यहाँ तक आया ही नहीं है। जब भी थोड़ा बहुत गिरा है तो 50 वीक से ये वापस मूव कर गया है। तो अभी आपको 20 वीक का मूविंग एवरेज का सपोर्ट में मिल रहा है, तो आप इसको बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, एवरी डीप अगर ये गिर के अगर अपना जो 50 वीक का DMA है, EMA है, इसमें अगर आता है तो इसको भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक में आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का, जैसे मैंने बताया, कि ज़्यादा एलोकेशन नहीं देना चाहिए, हल्का सा एलोकेशन देना चाहिए। मंथली आप चार्ट देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ एक इंक्रीजिंग वे में ये चल रहा है और एक चैनल में कामकाज कर रहा है। और अभी चैनल का अपवर्ड में ये कामकाज कर रहे हैं, मान सकते हैं। ठीक है, अगर ये बाय द वे डाउन आता है कभी, बहुत मुश्किल है आना, लेकिन अगर आता है तो एवरी डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट को कंसोलिडेट करके थोड़ा देखा कि इसमें कहाँ सपोर्ट बन सकता है। अभी ये गिरा और मूव हो गया। आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी एंटर कर सकते हैं और 8 रुपया 40 पैसा, 8 रुपया 50 पैसा को स्टॉप लॉस लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपना कामकाज कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका पोर्टफोलियो का नुकसान ना हो इतना बराबरी इसमें एलोकेट करके चलना। ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1%, 2%, मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा एलोकेट नहीं करना, क्योंकि छोटा माइक्रो कैप स्टॉक जब गिरेगा तो सर्किट में चलेगा, आप निकल भी नहीं पाएंगे।
ठीक है, ये आपको सोच के चलना चाहिए, समझ के चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, आपने निवेश कर दिया, फिर गिरने लगा तो क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसे नहीं करना है आपको, सोच समझ के निवेश करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री का मौका यही है। और अगर आप टारगेट पूछेंगे तो टारगेट इसका स्काई इज लिमिट। ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई को अचीव करता है तब भी आपको 50% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और ऐसे स्टॉक को आप अगर लंबे समय तक होल्ड करते हैं, 5,000, 10,000, 1,000, जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हैं उतना लगा के और छोड़ दीजिए, ग्रो होने दीजिए। 10 साल 20 साल का बाद देखिए क्या बनता है। यहाँ फूड सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे ये चलता रहेगा। बासमती राइस का डिमांड है, देश भर में भी है और विदेश में भी है, पसंद किया जाता है इसको। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कामकाज अच्छा खासा कर रहा है। तो सेक्टर ग्रो होगा तो आपका अमाउंट भी ग्रो होगा, कंपनी ग्रो होगा तो आपका अमाउंट भी ग्रो होगा। ये समझ के आपको चलना चाहिए। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा इसमें एलोकेट करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। नीचे डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दिया रहेगा, अगर आपने ओपन नहीं किया तो ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट और आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपका भी कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।